मार्केटिंग इंडस्ट्री में हजारों कंपनीज हैं जो भारत की बढ़ती हुई समस्या बेरोजगारी पर सफलतापूर्वक कार्य करने में लगी हैं। इन्हीं सब के बीच में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और है जो इस बेहतर कार्य में अपना 100% योगदान देने में लगी है। उस कंपनी का ब्रांड नेम है वेलसर। वैसे तो वेलसर की बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी चाहिए, पर आज के इस वीडियो में हम वेलसर का बिजनेस प्लान डिस्कस करने वाले हैं। समय न गवाते हुए आइए शुरू करते हैं। वेलसर भारत की राजधानी दिल्ली से अगस्त 2019 को शुरू हुई और वेलसर आज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में डील करती है। ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं या आपकी शरीर से जुड़ी हुई किसी भी बीमारी को रिकवर करने में आपकी 100% मदद करते हैं। अब आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे उन प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट हैं, इसकी डिटेल जानने के लिए आप हमारे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन वीडियो को जाके देख सकते हैं। फिलहाल आज हम बिजनेस प्लान डिस्कस करने वाले हैं, तो उसी पे चर्चा करते हैं। वेलसर के जितने भी प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट को जब आप परचेज करते हैं तो आप वेलसर बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं और वेलसर का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने पर आपको कुछ एमवी मिलते हैं और जब एमवी मिलते हैं तो उस एमवी से कुछ एसएमवी क्रिएट होते हैं। अब इसी चीज को हम डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करा, उस प्रोडक्ट पर आपको 100 एमवी मिले। अब जो 100 एमवी है इसकी कॉस्टिंग ₹1 1 एमवी के हिसाब से लगाई जाती है। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं एमवी। जब 100 एमवी आपके बन जाते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में आपने हमारे यहाँ से कोई समथिंग ₹200 का प्रोडक्ट परचेज करा, तो उस ₹200 के प्रोडक्ट पर लगभग 110 या 120 130 के करीब एसएमवी बन जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपने जो प्रोडक्ट परचेज करा उसके पर 100 एमवी आपके तैयार हुए और 100 एमवी तैयार होने पर आपका एक एसएमवी तैयार हो जाता है। इसको इसलिए समझना है क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो पूरा बिजनेस प्लान समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरे बिजनेस प्लान की कैलकुलेशन इस एसएमवी और इसी एमवी के ऊपर डिपेंडेड है। तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है। जब आपके 100 एमवी क्रिएट होते हैं तब आपका एक एसएमवी क्रिएट हो जाता है। जो एक एसएमवी आता है इसी के ऊपर आपके प्लान की कैलकुलेशन है, इसी के जरिए आपको पे आउट आएगा। वो कैसे आएगा, आइए इसको समझते हैं। अब आपने एमवी और एसएमवी के बारे में तो समझ लिया, अब ये बिजनेस प्लान काम कैसे करेगा। जैसे आप बिजनेस के अंदर हमारे जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहें अपनी चॉइस का, वो आप उसको परचेज करके आप वेलसर बिजनेस प्लान के अंदर एंट्री कर जाते हैं। जब आप वेलसर बिजनेस प्लान में एंट्री करते हैं तो वेलसर का जो बिजनेस प्लान है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला बाइनरी और दूसरा जनरेशन। हम इसको यहां पर लिखते हैं। पहला है बाइनरी, दूसरा है जनरेशन। अब जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान का हमने संपूर्ण रूप से मिक्सचर बना रखा है। ये कैसे तैयार हुआ है इसको अभी डिटेल में समझेंगे। बाइनरी और जनरेशन प्लान का मिक्सचर है, इसलिए हमने प्लान को भी एक यूनिक नेम दिया है। बाइनरी से हम लोगों ने बाय निकाल लिया है और जनरेशन प्लान से जन निकाल दिया है, इसीलिए इस प्लान का नाम आता है बायजन प्लान। अब ये बड़ा यूनिक प्लान है, इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो बायजन प्लान कैसे काम करता है इसको डिटेल में समझ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जैसे ही आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वेलसर के आप बायजन प्लान के अंदर एंट्री कर जाते हैं। जब आपकी ज्वाइनिंग लगती है तो आपको एक आईडी नंबर, एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप कंपनी की वेबसाइट www.welser.com पे जाके लॉगिन करके आप अपना पूरा ट्री, अपना पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जनरलॉजी में जाके उसको आप वेबसाइट के जरिए देख लीजिएगा। फिलहाल मान लीजिए कि आपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और आपकी ज्वाइनिंग इस तरीके से नजर आई। जैसे ही आप जुड़ते हैं तो आपका बिजनेस 2 भागों में, लेफ्ट और राइट, 2 ही भागों में चलता है। यानी कि अगर आप बाइनरी प्लान के अंदर काम करेंगे तो भी 2 ही भागों में बिजनेस चलेगा और आप जनरेशन प्लान में काम करेंगे तो भी 2 ही भागों में बिजनेस चलेगा। हालांकि ये चीजें आप कई सारी कंपनीज के अंदर देख चुके होंगे, पर वेलसर का क्या यूनिक पॉइंट है इसको हम प्लान के दौरान अभी समझेंगे। अब मान लीजिए कि आपकी टीम में लोग जुड़ना शुरू हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया था एमवी और एसएमवी, तो एमवी से 100 एमवी से एक एसएमवी क्रिएट होता है। अब जो भी लोग आपकी टीम में परचेजिंग करना शुरू कर देते हैं उनसे एसएमवी क्रिएट होंगे। अब पॉइंट वाली बात जो समझने की है वो ये है कि जो भी व्यक्ति आपकी टीम में पहली बिलिंग कराएगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कि जो भी व्यक्ति आपकी टीम में पहली बिलिंग कराएगा, वो जो पहली बिलिंग है उस पहली बिलिंग का बेनिफिट आपको बाइनरी के अंदर मिलेगा। और जब वो व्यक्ति दूसरी बिलिंग कराएगा तो उस दूसरी बिलिंग का बेनिफिट आपको जनरेशन प्लान में मिलेगा, रीपरचेज प्लान में मिलेगा।
मैं इसको रिपीट करता हूं कि जो पहली बिलिंग है उसका बेनिफिट आपको बाइनरी प्लान में मिलेगा और जो दूसरी बिलिंग है उसका बेनिफिट आपको रीपर्चेस प्लान, जनरेशन प्लान में मिलेगा। ये कैसे काम करता है इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी टीम में जो भी व्यक्ति जुड़ रहा है वो व्यक्ति जब परचेसिंग कर रहा है, तो पहली बिलिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर एसएमवी जनरेट हो रहे हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है। 100 एमवी पर एक एसएमवी जनरेट हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति आपके नीचे जुड़ रहा है उससे आपके एसएमवी जनरेट हो रहे हैं। लेफ्ट और राइट आपके एसएमवी क्रिएट होते जाएंगे। सपोज दैट कि आपकी टीम में 1000 एसएमवी लेफ्ट साइड में डले, 2000 एसएमवी राइट साइड में डले। ओके, 1000 एसएमवी लेफ्ट साइड में डले, 2000 एसएमवी आपके राइट साइड में डले, यानी कि आपकी मैचिंग हुए 1000 एसएमवी। जैसे कि बाइनरी में मैचिंग होता है अक्सर, तो आपकी मैचिंग हुए 1000 एसएमवी। अब इस 1000 एसएमवी का आपको फायदा कैसे मिलेगा, ये एक यूनिक पॉइंट है। अब इसको समझते हैं। अब 1000 एसएमवी का जो आपको फायदा मिलेगा, पर पॉइंट की मैचिंग, पर मैचिंग पॉइंट का एक कंपनी ने स्पेसिफिक अमाउंट सेट कर दिया है बाइनरी प्लान के अंदर, कि हर मैचिंग पॉइंट का एक स्पेसिफिक अमाउंट सेट कर दिया है। और वो जो अमाउंट है वो आपकी परचेजिंग पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी कितने की बिलिंग कराई है। जितने की बिलिंग आप फर्स्ट बिलिंग जितनी बड़ी कराएंगे उतना ज्यादा आपका मैचिंग पॉइंट क्रिएट होगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में इसको मैं यहां साइड में लिख देता हूं कि अगर आप 1000 रुपए की बिलिंग कराते हैं या 1750 रुपए तक की बिलिंग कराते हैं, 1000 रुपए या 1750 की बिलिंग कराते हैं, तो जो आपका मैचिंग पॉइंट होगा उसका जो आपको रुपया मिलेगा वो 6 रुपए के हिसाब से मिलेगा। अब यहां पर हमने कितना मैचिंग दिखाया, 1000 पॉइंट मैचिंग दिखाए, 1000 एसएमवी मैचिंग दिखाए। अब सपोज दैट कि आपकी ज्वाइनिंग 1000 रुपए की है, या मान लेते हैं 1750 का प्रोडक्ट लेकर आपने वेलसर के अंदर एंट्री करी, या 1000 रुपए का प्रोडक्ट लेकर आपने वेलसर के अंदर एंट्री करी, तो पर पॉइंट मैचिंग आपको कितना रुपया है, 6 रुपीज। तो 1000 एसएमवी आपके क्रिएट हुए, मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 6000 रुपीज। 6000 रुपए का आपका एक चेक बन जाता है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि जैसे ही आपका जो भी मैचिंग होगा उससे आपको 6 रुपए के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं कि पैसा बढ़कर आए, 6 रुपए की जगह ज्यादा आए, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पहली बिलिंग जो आप कराएंगे वो आपको ज्यादा की करानी है। जैसे कि अगर आप 3500 रुपए तक की बिलिंग कराते हैं तो पर पॉइंट की वैल्यू आपको 7 रुपीज आती है। यानी कि अगर आपकी ज्वाइनिंग 3500 रुपए तक के प्रोडक्ट की होती तो आपको यहां पर 6000 का नहीं बल्कि 7000 रुपीज का पे आउट मिल रहा होता। अब देखिए ये एक यूनिक चीज है, वो आपने कहावत सुनी होगी, जितना गुड़ डालो चाय उतनी मीठी हो जाती है। तो जैसे ही आपने 3500 रुपीज तक का प्रोडक्ट परचेज किया, आपका 7 रुपीज पर पॉइंट के हिसाब से आपको पैसा आएगा। अच्छा, ये डिसीजन हमें फर्स्ट डे लेना होता है। जिस दिन हम वेलसर का बिजनेस प्लान देखते हैं उसी दिन हम ये डिसीजन लेना होगा कि हम कौन से वाले पर पॉइंट की वैल्यू को टच करके अपनी इनकम लेना चाहते हैं। ऐसा यहां पर पॉसिबल नहीं है कि आप पहले 1000 रुपए का लें, बाद में आप 2500 रुपीज और देकर 7 रुपीज करा दें। एक्चुअली ये एक बहुत यूनिक चीज है, इसको हम किसी और समय में डिटेल में समझेंगे। तो 3500 रुपए तक की बिलिंग पर 7 रुपए पर पॉइंट मिलेगा। पर अगर आप 3500 रुपए से ज्यादा तक की, यानी कि 5250 रुपए की या फिर 7250 रुपए तक की बिलिंग कराते हैं, 5250 या 7250 तक की बिलिंग कराते हैं, तो आपको 8 रुपए पर पॉइंट की मैचिंग के हिसाब से पैसा मिलेगा। देखिए यूनिक चीज, यानी कि अब आपका चेक 6000 का नहीं, 7000 का नहीं, बल्कि 8000 का बनेगा इसी मैचिंग होने पर। अगर 1000 मैचिंग हुए और आपकी ज्वाइनिंग का जो प्रोडक्ट आपने पहली बिलिंग में परचेज किया वो 5250 तक का या 7250 तक का आपने लिया, तो आपको 8 रुपए पर पॉइंट का वैल्यू मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट की परचेजिंग में जो आप चेंजेस देख रहे हैं, ये चेंजेस प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। कई बार कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिनका कॉस्टिंग लगभग 7000 7500 तक चला जाता है, इसलिए यहां पर 2 अलग अलग प्रोडक्ट के अमाउंट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो 5250 तक का या 7250 तक का प्रोडक्ट लेंगे तो 8 रुपए पॉइंट के हिसाब से आपकी मैचिंग हो जाएगी। अब किस ज्वाइनिंग पर क्या प्रोडक्ट मिलता है, ये एक यूनिक चीज है, क्योंकि यहां पर आप अपनी चॉइस का प्रोडक्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप को यही प्रोडक्ट मिलेगा, आपकी जो चॉइस है आप उतने तक का प्रोडक्ट जो यहां पर दिखाया जा रहा है उस हिसाब से ले सकते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि ठीक है हमारा मैचिंग होगा और पर पॉइंट के हिसाब से हमें मैचिंग आएगा। जैसे कि हमने पहले ही समझा कि पहले आपको बाइनरी प्लान मिलता है, यानी कि पहली बिलिंग का बेनिफिट बाइनरी प्लान में जाता है। और बाइनरी प्लान में बहुत यूनिक प्लान होता है, 2 लेगों में ही बिजनेस सारा चल रहा होता है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि इसके अंदर एक कैपिंग लिमिट होती है। तो ये जो कैपिंग लिमिट है ये भी डिपेंड करती है कि आपकी पहली बिलिंग कितने से हुई है। यानी कि अगर आपने 1000 रुपए तक की बिलिंग कराकर बिजनेस को ज्वाइन किया था हमारे साथ, तो आपकी जो कैपिंग होगी वो 10,000 रुपए तक के पे आउट की होगी, यानी कि 10,000 रुपए तक का ही पे आउट आपको मिलेगा। अच्छा, जो हमारा पे आउट है वो वीकली टू वीकली मिलता है।
जितना भी काम आप मंडे तक करते हैं उसका पे आउट आपको सैटरडे को रिलीज कर दिया जाता है। तो आप 10,000 रुपए हफ्ते से ज्यादा नहीं कमा सकते। अगर आपका पे आउट 15,000 का बनेगा, 20,000 का बनेगा, 50,000 का बनेगा, तो भी आपको 10,000 ही मिलेगा। अगर आपकी आईडी, अगर आप 1,000 रुपए की परचेजिंग करके पहली बिलिंग अगर आप 1,000 रुपए की करते हैं तो ये नुकसान आपको होता है। अगर आप 1750 तक की करते हैं बिलिंग अपनी, तो आपको 20,000 रुपए हफ्ते की कैप मिलती है। अगर आप 3500 तक की बिलिंग कराते हैं तो आपको 30,000 रुपए हफ्ते की कैप मिलती है। अगर आप 5250 रुपए तक की बिलिंग कराते हैं तो आपको 50,000 रुपए हफ्ते की कैप मिलती है। और अगर आप 7250 की बिलिंग कराते हैं तो आपको 1,00,000 रुपए हफ्ते की कैपिंग मिलती है। यानी कि आपको अपनी कैपिंग भी बढ़ानी है, अपना पर पॉइंट मैचिंग का रुपया भी बढ़ाना है। तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपकी पहली बिलिंग का अमाउंट कितना रहा। इसके बाद आप चाहे 100 रुपए का प्रोडक्ट मंगाएं, चाहे 10 रुपए का मंगाएं, चाहे 1,000 का मंगाएं, चाहे 10,000 का मंगाएं, पर पहली बिलिंग पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये तो एक बिजनेस का भाग है। जैसे कि आप किसी बड़ी कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो जितना बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं उतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिलती है। कि आप सिटी डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले हैं या स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं या फिर आप ईस्ट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, मतलब ये एक बड़ा फैक्टर आ जाता है बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर कि आप जितना बड़ा अमाउंट फर्स्ट डे इन्वेस्ट करते हैं उसी के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है। और यहां तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं आपका, क्योंकि उतने का आपको प्रोडक्ट हैंड टू हैंड मिल जाता है। तो यहां पर डिपेंड करता है कि आप बिलिंग कितने की करा रहे हैं, फर्स्ट बिलिंग कितने की करा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पर पॉइंट का मैचिंग कितने रुपए आएगा और कैपिंग आपकी कितनी मिलेगी। मैं यहां पर दोबारा से लिख देता हूं, 1000 और 1700 में 6 रुपए है, 3500 में 7 रुपए है और 5250 और 7250 में 8 रुपए है पर मैचिंग पॉइंट का। और कैपिंग 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 और 1,00,000 है। तो ये एक चीज थी जो समझने वाली थी पहले तो। अब आइए चलते हैं सेकंड इनकम पर कि आपको सेकंड इनकम का बेनिफिट कैसे हो। तो दोस्तों, हमने एक सिंपल सी चीज समझी कि जैसे जैसे हमारी मैचिंग होगी, पर पॉइंट की मैचिंग का हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट आता जाएगा। अगर उसको समझना मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं तो आप वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा देख लीजिएगा। और फिर भी आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो आप, या मैं क्लियर नहीं कर पाता हूं तो आप ज़रूर नीचे कमेंट में अपना व्यू आप रख सकते हैं, ताकि आपसे कोऑर्डिनेट करके हम इसको डिटेल में 1 to 1 मिलकर इस चीज़ के बारे में चर्चा कर सकें। या फिर हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर आपको नीचे नजर आ रहा हो तो आप उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं, दूसरी इनकम पर पहुंचते हैं। पहली इनकम तो हमने क्या देखी कि मैचिंग होगा और मैचिंग होने के बाद हमें बेनिफिट मिलेगा पर पॉइंट की मैचिंग का। अच्छा, जो बचा हुआ बिजनेस होता है उसका क्या होगा? जैसे कि हम दोबारा से यहां पर देखते हैं, 1000 SMV इधर और 2000 SMV इधर डले। तो जैसे ही ये मैचिंग हुआ 1000, तो जो बचा 1000 ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बाइनरी के अंदर स्वाभाविक है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, यानी कि ये बिजनेस आपको अगले हफ्ते की मैचिंग में काम आएगा। राइट? अब यहां पर बात समझने की ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपने अक्सर देखा होगा कि आप तो जुड़ जाते हैं, या फिर हम अगर फ्रेशर की बात करें, चलिए ये एक फ्रेशर की अगर हम बात करें कि एक फ्रेशर जुड़ जाता है और बहुत मेहनत कराने के बाद वो अपने किसी एक साथी को जोड़ लेता है और फिर किसी दूसरे साथी को जोड़ लेता है। अब ऐसा होता है कि लेफ्ट और राइट दो भागों में जो बिजनेस चलने वाला है उसका लेफ्ट साइड में तो बिजनेस चल निकलता है, खटाखट 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 उसके नीचे बिजनेस डलने लगता है, पर राइट साइड में बहुत कोशिश करने के बाद भी बिजनेस नहीं चलता। क्या कभी आपने ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है? माफ कीजिए, मैंने गलत सवाल पूछ लिया। असल में ज्यादातर प्रॉब्लम तो यही आती है कि एक साइड चल जाती है और एक साइड नहीं चलती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वेल्सर ने बहुत गहराई से सोचा, मैनेजमेंट टीम बैठी और डिस्कशन करने के बाद जो चीज सामने आई वो ये है कि आपकी अगर एक लेग में बिजनेस चलना चालू हो जाता है, तो ये बिजनेस चल रहा है, आपने जिसको ज्वाइन कराया ये व्यक्ति अगर चल पड़ता है और ये व्यक्ति अगर अपना टीम को बढ़ा लेता है, इसके पे आउट्स बनने लग जाते हैं, तो कंपनी कहती है इसका जो भी पे आउट बनेगा, इसका जो भी पे आउट बनेगा, बाइनरी का जो भी पे आउट बनेगा, उस पे आउट से आपको 8% का बेनिफिट लाइफ टाइम मिलता रहेगा। यानी कि अगर इसका 10,000 रुपए का चेक बना तो आपको 800 रुपए हफ्ते का चेक मिल रहा है। अगर इसका 1,00,000 रुपए हफ्ते का चेक बन रहा है तो आपका 8,000 रुपए हफ्ते का चेक बन रहा है। हम 10,000 ही पकड़ लेते हैं। इसका 10,000 रुपए हफ्ते का चेक हो गया तो आपका पर वीक का चेक कितना हो गया? 800 रुपया। महीने में हफ्ते आते हैं 4, अगर मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो 3,200 रुपीज, 3,200 रुपए महीना। इस बात का मुझे आ रहा है कि मेरी एक लेग चल रही है, मैंने जिसको ज्वाइन कराया वो चल पड़ा। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आप दो भी ना करा पाए, एक ही करा पाए। आपने ज्वाइन करा और आपने किसी एक ही व्यक्ति को ज्वाइन कराया और ये चल पड़ा, आप दूसरा करा ही नहीं पा रहे।
तो भी आपको उससे पर उसका जो भी पे आउट बन रहा है बाइनरी का, उससे 8% का बेनिफिट आपको मिलता रहेगा जब जब इसका पे आउट बनेगा। अब देखिए 3200 रुपए महीने का पे आउट बन रहा है इस व्यक्ति का अगर, तो आप मुझे बताइए क्या ये दूसरी लेग नहीं चला पाएगा? डेफिनेटली चला पाएगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपए पे 800 रुपए आ रहा है। 1000 रुपए का चेक बनेगा तो 80 रुपए का भी आएगा, 100 रुपए का चेक बनेगा तो 8 रुपए भी आपके वॉलेट में आएगा। यानी कि इसका जो भी बाइनरी पे आउट बनता है उस पे आउट का 8% आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। ये एक बेनिफिट मिलता है। चलिए, ये भी हो सकता है कि आपने जिससे जोड़ा वो ना चल पाए, उसने जिससे जोड़ा वो चल जाए, भाई ये भी तो हो सकता है। तो आपने जिसे जोड़ा था, आपने जिसको अपनी टीम में अपने साथ लेकर आए थे, इसके पे आउट का आपको 8% का बेनिफिट मिलेगा। पर अगर ये भी चल रहा है और इसके नीचे वाला व्यक्ति चल जाता है, ये ना चल पाए बाई चांस, इसके नीचे वाला चल जाए, तो इसके पे आउट का आपको 4% लाइफ टाइम मिलता रहेगा। यानी कि इसका अगर 10,000 का चेक बना तो 400 रुपए यहां से भी आएगा। अब मान लिया इसने अपना दूसरे व्यक्ति जोड़ा, इसका भी जो चेक बनेगा इसका भी आपको, यानी कि मान लेते हैं इसका भी 10,000 का चेक बना तो 400 इसका आएगा। अब 10,000 इसका बना, 10,000 इसका बना, तो स्वाभाविक है लगभग 10,000 का इसका भी बना होगा। यानी कि 800 रुपए आपको यहां से भी आएगा। 800, 400, 1200, 400, 1600 रुपए आपको आया। किस बात का? आपकी एक लेग में काम हो रहा है। देखिए, मैंने आपको टोटल 2 इनकम दिखाई, जिसमें से एक इनकम ऐसी है जो सिंगल लेग से आपको बेनिफिट देगी और एक इनकम ऐसी है जो आपको दोनों लेग में बिजनेस चलने से बेनिफिट देगी। चलिए चलते हैं वेलसर की तीसरी इनकम के ऊपर। अब वेलसर की तीसरी इनकम को समझते हैं, जो देखिए ये जो इनकम है, वैसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो 10-10, 20-20 तरीके की इनकम दिखाती हैं, पर वो दिखती ज़्यादा है पर आती कम है। पर जो इनकम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दिखती भी हैं और आती भी हैं। इसका साक्षात जो प्रमाण है वो आप हमारे साथ जुड़ने वाले सभी डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं। करीबन 2.5 लाख लोगों से ज़्यादा बड़ा परिवार हम लोग क्रिएट कर चुके हैं 2 सालों में। जबकि आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन जैसी व्यवस्था भी बिगड़ी, कोविड की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई, पर उसके बाद भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग्स कर करके हम इतना बड़ा एक नेटवर्क क्रिएट कर पाए हैं। तो सफलतापूर्वक जो इनकम फिलहाल अभी मैंने आपको दिखाई है ये 2 को आ रही हैं। और जो तीसरी इनकम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अगर आप एक सफल नेटवर्कर हैं और एक बेहतरीन इनकम, अगर आप एक बड़ी इनकम अपनी लाइफ में बड़े स्तर पर कमाना चाहते हैं, तो ये इनकम डेफिनेटली आपको प्रभावित जरूर करेगी। इस इनकम को हम लोग स्टार इनकम के नाम से पुकारते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं वही एसएमवी वाली बात को। 100 एमवी क्रिएट होते हैं तो 1 एसएमवी आपका बनता है। तो जो एसएमवी पे है उसके ऊपर अब कैलकुलेशन फिर से कैसे होगी इसको समझ लेते हैं। आपने बिजनेस को ज्वाइन करा, आपने अपने नीचे टीम क्रिएट करी, टीम बढ़ते टीम बढ़ती जा रही है। कोई 1000 रुपए की ज्वाइनिंग कर रहा है, कोई 1750 का प्रोडक्ट ले रहा है, यानी कि अलग अलग लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं और बिजनेस के अंदर आपकी ज्वाइन कर रहे हैं। टीम बढ़ते ऐसा होता है कि आपके 3000 एसएमवी लेफ्ट में और 3000 एसएमवी राइट में आपके हो जाते हैं। नो टाइम लिमिट कभी भी। 3000 एसएमवी का मतलब आप वही 100 एमवी पे 1 एसएमवी बनता है, यानी कि 3000 एसएमवी आपके क्रिएट हो जाते हैं। अगर हम पकड़ें इस बात को तो अप्रॉक्सीमेटली ये लगा लीजिए कि लगभग 3.5 लाख 4 लाख रुपए तक की बिलिंग आपके नीचे लगभग हो जाती है, तो आपके 3000 एसएमवी मैच हो जाते हैं। ये पहली बिलिंग वाले सारे एमवी मैच हो रहे हैं। अभी हम सारी बातें पहली बिलिंग वाली कर रहे हैं, दूसरी बिलिंग वाली बात पर हम नहीं आए हैं। पहली बिलिंग से जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 3000 एसएमवी जिस दिन भी आपके मैच हो जाते हैं तो आप कंपनी में एक पोस्ट अचीव करते हैं, जिस पोस्ट को हमने नाम दिया है स्टार। स्टार बनने के बाद आपको एक यूनिक इनकम मिलती है। अब इस इनकम को थोड़ा सा और गंभीरता से समझेंगे कि जैसे ही आप स्टार बने, स्टार बनने के बाद आपने जैसे एक ए व्यक्ति को, जैसे एक बी व्यक्ति को अपने साथ इस इंडस्ट्री में या वेलसर में आप लेकर आए थे, ऐसे ही अगर आप एक किसी सी व्यक्ति को लेकर आते हैं, अच्छा सी व्यक्ति जो लाएंगे या तो वो लेफ्ट में किसी जगह नीचे जाके जोड़ेगा या राइट में किसी जगह नीचे जाके जोड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं नीचे जाके उसे जोड़ना होगा, क्योंकि 2 ही लेग का बिजनेस है, तीसरी लेग पे आप नहीं जा सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको अपने नीचे वाले लोगों की सपोर्ट करनी ही होगी, जो आप व्यक्ति लेकर आएंगे अपनी टीम में जोड़ने के लिए। इससे आपके टीम को भी बेनिफिट मिलेगा। पर यूनिक चीज क्या है जो आपको बेनिफिट देगी हुई है कि अगर आप 3000 एसएमवी मैच होने के बाद सी व्यक्ति लेकर आते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, 3000 एसएमवी मैच होने से पहले नहीं बल्कि 3000 एसएमवी मैच होने के बाद अगर आप अपना कोई तीसरे व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इसके नीचे बिजनेस जो भी पड़ेगा, इससे आपको सिंगल लेग से लाइफ टाइम उतना ही पैसा आएगा जितना मैचिंग होने से आ रहा था। इसको ऐसे समझिए कि 1000 एसएमवी लेफ्ट में और 1000 एसएमवी राइट होते हैं तो 1000 पॉइंट आपके मैच हो जाते हैं, यानी कि 2000 एसएमवी पड़े तब आपके 1000 मैच हुए और 1000 की मैचिंग पर आपको पर पॉइंट की मैचिंग का 1 रुपया आता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कितने वाला लिया। हम 7250 तक का प्रोडक्ट मान लीजिए आपने लिया, जिसमें आपको 1 लाख रुपए हफ्ते की कैप में मिल गई और 8 रुपए मैचिंग पॉइंट का भी आपको मिल गया। तो 1000 की मैचिंग होती है तब आपको 8000 का पे आउट मिलता है। पर सपोज दैट कि सी के नीचे 1000 एसएमवी डले पर इधर की तरफ बिजनेस नहीं डला तो क्या होगा?
बिजनेस मैच नहीं हुआ। अब बिजनेस मैच नहीं हुआ तो क्या उतना पे आउट आना चाहिए जो आ रहा था मैचिंग होने पर? बिल्कुल नहीं आएगा। पर यहां पर इस प्लान की यूनिक चीज क्या है कि सी के नीचे, सी ने अपने नेटवर्क बनाया, सी के नीचे जो भी नेटवर्क बना उस पूरे नेटवर्क ने मिलकर एक हफ्ते में 1000 एसएमवी डाले। 1000 एसएमवी से आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना मैचिंग होने से मिलता, यानी कि पर पॉइंट 8 रुपए के हिसाब से आपका यहां से 8000 का चेक बन जाएगा सिंगल लेग से। ये एक बहुत यूनिक चीज है जो कमाल कर रखा है इस इनकम ने, यानी कि आपकी मैचिंग हुई 0, फिर भी आपका चेक लगभग बना 8000 रुपए का, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी एक साइड में आपकी सी ने 1000 एसएमवी क्रिएट कर दिए। मतलब ये बात बहुत यूनिक है। अब ये कब हुआ? जब आपके 3000 एसएमवी मैच हुए, तब आपने सी करा और सी के नीचे जो नेटवर्क क्रिएट होगा उससे पर पॉइंट बगैर मैचिंग का भी आपको सिंगल से पैसा आता रहेगा। अब एक इसमें यूनिक चीज और समझते हैं कि ऐसा, खैर मैंने यहां पे काटा डाल दिया, पर मान लीजिए कि आपने सी की जगह सी इधर डाला और आपने एक डी भी इधर कर दिया, सपोज दैट ऐसे, राइट। आपने एक डी व्यक्ति को भी इंट्रोड्यूस करा और इस डी ने भी अपना नेटवर्क बनाना शुरू करा, ये भी अपना नेटवर्क बना रहा है। नेटवर्क बढ़ाते बढ़ाते इसने भी मान लेते हैं 1000 एसएमवी एक हफ्ते में डाले। अब बात को समझिएगा कि इधर 1000 एसएमवी आपके नीचे इधर आए सी में और आपके डी में 1000 एसएमवी आए। ओके, 1000 एसएमवी आपके सी में आए, 1000 एसएमवी आपके डी में आए और यहां से पर पॉइंट आपको 8 रुपए आएगा, यानी कि 8000 रुपए आपका ये हो गया और यहां से भी पर पॉइंट आपको 8 रुपए आएगा, 8000 रुपए आपका यहां से भी हो गया। और देखिए कमाल की बात, ये जो पहली इनकम थी मैचिंग होने पर, जो मैचिंग होने पर भी आपको पर मैचिंग पॉइंट मिल रहा था, वो भी आपको बेनिफिट यहां आएगा, यानी कि 1000 एसएमवी आपके मैच भी हुए, यानी कि 8 रुपए के हिसाब से 8000 ये भी आएगा। अब आप कैलकुलेट कीजिए, 8000 8000 8000, यानी कि टोटल पे आउट निकल कर आता है अप्रॉक्सीमेटली 24,000 रुपीज। अब आप देखिए बात को मजेदार कि जिस बिजनेस की मैचिंग से, स्टार बनने से पहले जिस बिजनेस की मैचिंग से आपको सिर्फ 8000 आता, अब उसी बिजनेस की मैचिंग से आपको 24,000 आ रहा है, यानी कि आपकी इनकम में 3 गुना इजाफा हो जाता है जब आप स्टार बन जाते हैं। और स्टार बनने के बाद जब आप अपनी सी और डी में काम करना शुरू करते हैं। सर ये वो इनकम है जो नेटवर्कर को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा सकती है। ये वो इनकम है जो आपके पे आउट को एक बड़े स्तर पर ले जा सकती है। अच्छा, ये जो मैचिंग वाला बिजनेस है, इससे जो 8000 आया, इसमें तो है 1 लाख रुपए हफ्ते की कैप, पर जो ये सिंगल लेग वाला 8,000 मैंने आपको दिखाया, ये विदाउट कैप है, इसमें कोई कैपिंग नहीं है। अगर आपके 1000 एसएमवी डले तो 8000 सिंगल लेग से आ जाएगा, 10,000 एसएमवी डले तो 80,000 आ जाएगा, और अगर 1 लाख एसएमवी डले तो 8 लाख रुपए एक हफ्ते का आपका चेक बन जाता है। इसे कहते हैं साहब एक्चुअल में बाइजन प्लान, जो आपके बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाने में आपकी मदद करता है। अब देखिए, नोटिस कीजिए, मैंने आपको टोटल 3 इनकम दिखाई है और 3 में से 2 इनकम ऐसी हैं जो सिंगल लेग से पैसा आपको देंगी। अब आप देखिए, यहां पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं जब, तो वो ये चीज के बारे में नहीं सोच पाती, पर ये एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग का एक एक्चुअल में दर्द है कि आदमी की 1 लाख मूव कर जाती है पर 1 लाख नहीं चल पाती। बहुत कोशिशों के बाद भी बेचारे की एक हमेशा छोटी रह जाती है। तो जो चल रही है उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उसका असल में सही जवाब वेल्सर के जरिए आपको मिल पाता है। तो फिलहाल मैंने आपको 3 आमदनी दिखाई है। ये तीनों आमदनी आपकी पहली बिलिंग से आपको मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो पहली बिलिंग से मिलने वाली आमदनी है, इसका पे आउट आपको वीकली टू वीकली मिलेगा। जो भी पे आउट मिलेगा उसमें 5% टीडीएस कटता है, 5% आपका एडमिन चार्ज कटता है और 10% का एक रीपरचेज वाउचर कट के आपके वॉलेट में जमा हो जाता है। अब ये जो 10% का रीपरचेज वाउचर कट कर आपके वॉलेट में जो जमा होता है, एक्चुअल में इससे आपको आती है रीपरचेज की इनकम, कि जो भी आपकी टीम में खरीदारी कर रहा है वो खरीदारी अब जेब से ही नहीं करेगा, बल्कि उसके पे आउट से कंपनी ऑटोमेटिकली उसके वॉलेट में पैसा पहुंचा देती है। यानी कि अब उस पैसे से खरीदारी करनी ही पड़ेगी। और शायद यही वजह है कि वेल्सर के बिजनेस प्लान में खरीदारी करना मैंडेटरी नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपको अपना पे आउट लेने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट की परचेजिंग करनी पड़ती है, और वो स्पेसिफिक अमाउंट इतना बड़ा होता है कि जितना बड़ा पे आउट भी नहीं होता है। और यहां पर आपको कोई खरीदारी मैंडेटरी नहीं है करना। मजेदार बात यह है, क्योंकि जो आप परचेजिंग कर रहे होते हैं या जो आप इनकम ले रहे होते हैं, उसी इनकम का 10% ऑटोमेटिकली वाउचर बनकर वॉलेट में आपके पैसा पहुंच जाता है। अच्छा, ये भी एक यहां पर कंपनी ने गहराई से सोचा है कि 1000 रुपए तक का
पे आउट बनेगा तभी 10% का वॉलेट आपके अकाउंट में पहुंचेगा। अगर 1000 से नीचे का पे आउट है तो वॉलेट से नहीं कटेगा कुछ भी। देखिए, छोटे छोटे चेक वालों के बारे में ऐसे सोचा जाता है। यहां कहते हैं कि निचले स्तर पर भी एक नई टीम के बारे में भी सोचना और एक बड़े लीडर के बारे में भी सोचना। अब बड़े लीडर का 50,000 का चेक होगा तो क्या 10% कट के 5,000 का वाउचर बन जाएगा? क्या 5,000 का रीपरचेज वॉलेट बन जाएगा? नहीं साहब, यहां पर भी एक लिमिटेशन है कि 15,000 तक के चेक का, यानी कि 1,500 रुपए से ज्यादा आपका वॉलेट नहीं कटेगा। अगर चेक 1 लाख का बना तो भी 1,500 कटेगा, 10 लाख का बना तो भी 1,500 ही आपके वॉलेट में जाएगा, और उस वॉलेट से आप 100% उस वॉलेट की बिलिंग करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें आपको ऐड ऑन करके कोई बिलिंग करानी है, उसी वॉलेट से उतने की ही बिलिंग आप चाहे तो करा सकते हैं। और जब आपके टीम में लोगों के पे आउट्स बनेंगे, कंपनी में बहुत लोगों के पे आउट बनेंगे, और सबका जब वॉलेट के अंदर पैसा इकट्ठा होगा तो उससे बिलिंग होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें प्रोडक्ट जब अच्छा लगेगा तो वो रीऑर्डर करके प्रोडक्ट मंगाएंगे, और प्रोडक्ट मंगाने के लिए कंपनी ने एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति 1,000 रुपए तक का प्रोडक्ट ऑर्डर करे घर से बैठे बैठे, तो कंपनी अपने ऑफिस से घर तक की डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, यानी कि घर तक प्रोडक्ट पहुंचाएगी अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो। और अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर हैं तो 2,000 रुपए तक का प्रोडक्ट आप ऑर्डर करेंगे, आपके घर तक आराम से प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। तो इस तरीके की फैसिलिटीज के साथ जब कंपनी काम कर रही है तो रीपरचेज होना तो स्वाभाविक है। और प्रोडक्ट की क्वालिटी की अगर बात करी जाए, कमाल है साहब। वैसे तो हर कंपनी वाला यही बोलता है, मेरी राय है कि आप एक बार इस्तेमाल करके देखेंगे तब आप खुद ब खुद बोलेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अब अपने रीपरचेज प्लान पे, क्योंकि बाइनरी प्लान को हमने समझ लिया, पर रीपरचेज प्लान के क्या यूनिक पॉइंट्स हैं आइए उसको भी समझ लेते हैं। अब जो ज्वाइनिंग आपने करी थी, उस ज्वाइनिंग में जो भी आपका नेटवर्क बन रहा है, उस नेटवर्क में जो भी पहली बिलिंग से जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, वो सब बेनिफिट तो मिल ही रहे हैं, पर जैसे ही वो लोग दोबारा ऑर्डर प्लेस करते हैं, अपनी ही आईडी पर दोबारा प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो उससे रीपरचेज एसएमवी क्रिएट होंगे। वही एसएमवी और एमवी यहां पर भी चलेंगे, बाइनरी में भी। ऐसा नहीं है कि यहां पर कुछ और चलेगा रीपरचेज में, बाइनरी में कुछ और। यही एसएमवी और यही एमवी यहां पर रीपरचेज में भी चलेंगे। फर्क पहली बिलिंग और बाकी बाद की बिलिंग का है। पहली बिलिंग का बेनिफिट बाइनरी प्लान में बेनिफिट देगा, और दूसरी बिलिंग का बेनिफिट आपको रीपरचेज प्लान में, जनरेशन प्लान में बेनिफिट देगा। आइए ट्री को दोबारा सजाते हैं। आपने टीम क्रिएट करी, ऐसे टीम आपकी बनती चली जा रही है, टीम बढ़ते बढ़ते आपकी टीम बढ़ गई। लेफ्ट और राइट आपके बिजनेस क्रिएट हो रहा है। जो भी पहली बिलिंग से आपको बेनिफिट वो तो मिल ही रहा है। दूसरी बिलिंग अब जब होती है, 15 एसएमवी अगर आपके 1 कैलेंडर मंथ में हो जाते हैं, यहां पर रीपरचेज प्लान में सारे टारगेट्स 1 कैलेंडर मंथ में चलेंगे। अगर आप 15 एसएमवी 1 कैलेंडर मंथ में कर लेते हैं। अच्छा, आपके मन में ये बड़ी देर से सवाल चल रहा होगा कि कितने की खरीदारी पे कितने एसएमवी क्रिएट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं यहां क्लियर कर देता हूं कि करीबन ये लगा लीजिए कि 2,500 रुपए तक की बिलिंग, या 2,200, 2,300, 2,400 या 2,500 आप पकड़ के चलिए, 2,500 रुपए तक की बिलिंग अगर आप कराते हैं तो 15 एसएमवी आपके क्रिएट लगभग हो जाते हैं। तो जैसे ही आपके 15 एसएमवी क्रिएट होते हैं तो कंपनी की तरफ से आपका एक परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट आपका बन जाता है। पीवीपी इसे कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि एक परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट आपका तैयार हो जाता है जैसे ही 15 एसएमवी आपके मैच हुए। और यहां पर कंपनी, अब ये प्लान जो चलेगा ये कंपनी के टर्नओवर बेसिस पे चलेगा, रीपरचेस पे, कि आपके 15 एसएमवी हुए, कंपनी 27% अपने टर्नओवर का, जो भी एसएमवी टर्नओवर क्रिएट होगा उस एसएमवी टर्नओवर का 27% कंपनी निकालेगी और इस एक पूल में इकट्ठा करेगी। इस पूल का नाम है परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट। इस तरीके के बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग प्लान आप पहले भी समझ चुके होंगे, पर इसको थोड़ा सा और डीप से समझते हैं। परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट में 27% इकट्ठा किया जाएगा और ये डिवाइडेड किया जाएगा उन 15 पॉइंट वाले लोगों से जिनके भी पॉइंट्स बने। सपोज दैट कि मान लेते हैं कि उदाहरण के रूप में टोटल कंपनी परफॉर्मेंस 27% निकला परफॉर्मेंस बोनस, एंड डिवाइडेड बाय टोटल परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट, यानी कि जितने भी परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट बनेंगे उसको रखा जाएगा और कंपनी के टर्नओवर का 27% रखा जाएगा, डिवाइडेड करके टोटल पॉइंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो जो भी पॉइंट वैल्यू आएगी उसके हिसाब से 15 इधर हुए 15 इधर हुए तो आपका एक परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट बना। पर अगर 30 लेफ्ट और 30 राइट, यानी कि इसी में 15 प्लस और हो जाते, यानी कि 30 एसएमवी लेफ्ट और राइट होते, तो आपका एक मैनेजर बोनस पॉइंट बन जाता। देखिए ये तो है परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट, ये है मैनेजर बोनस पॉइंट। यहां पर कंपनी अपने टर्नओवर का 10% निकालती है और वही पूल की तरह पूल में इकट्ठा करती है और जितने भी मैनेजर बोनस पॉइंट बनते हैं उससे डिवाइडेड करके एक पॉइंट वैल्यू निकलती है। लेकिन यूनिक चीज़ ये है कि जब आपके 30 पॉइंट मैच हुए तो 2 पॉइंट आपके परफॉर्मेंस बोनस वाले भी ऑटोमेटिकली मैच हो गए।
यानी कि 30 एसएमवी अगर आपके मैच हुए, सपोज दैट 30 एसएमवी मैच होने से आपकी एक मैनेजर बोनस की वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपीज़ आई, तो 100 रुपीज़ का पे आउट ये निकला। और 15 एसएमवी मैच होने पर मान लेते हैं कि 15 एसएमवी की वैल्यू भी 100 रुपीज़ आई, तो 2 पॉइंट ये बने, तो 200 रुपीज़ का ये पे आउट निकला, यानी कि लगभग 300 रुपीज़ का पे आउट बन जाता है। अब देखिए जैसे बिजनेस बढ़ा इनकम बढ़ गई ऑटोमेटिकली, तो ये एक यूनिक चीज़ है जो बड़ी मज़ेदार है। आइए और चीज़ को क्लियर करते हैं कि अब आपके 30 पॉइंट मैच हुए तो मैनेजर बोनस पॉइंट आ गया। इसके बाद आपकी लेफ्ट राइट बिजनेस बढ़ते बढ़ते 125 एसएमवी अगर आपके मैच होते हैं 1 कैलेंडर मंथ के अंदर ही, अगर आपके 125 एसएमवी क्रिएट होते हैं तो आपका एक टूर फंड पॉइंट बन जाता है। यहां पर एक टूर फंड पॉइंट बन जाता है। तो टूर फंड पॉइंट जैसी आपका एक बनता है, तो यहां पर अपने, अब देखिए यहां पर कंपनी ने 27% निकाला, यहां पर कंपनी ने 10% निकाला, यहां पर कंपनी अपने टर्नओवर का 5% निकालती है और वही पूल के अंदर इकट्ठा करती है और डिवाइडेड बाय टोटल टूर फंड पॉइंट इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू, तो इसकी भी एक पॉइंट वैल्यू निकलेगी। और जैसे आपके 125 पॉइंट मैच होंगे तो आपके 4 पॉइंट समथिंग मैनेजर बोनस के भी हो जाएंगे और लगभग 8 पॉइंट आपके परफॉर्मेंस बोनस के भी हो जाएंगे। यानी कि इसी 125 पॉइंट के अंदर काफ़ी सारी 2 इनकम और आपकी एड ऑन हो जाती हैं। इसके बाद 250 पॉइंट आपके मैच होते हैं, तो 250 एसएमवी मैच होने पर, वही एसएमवी पे सारा खेल है, 250 एसएमवी मैच होने पर आपका एक लीडरशिप बोनस पॉइंट भी बनता है और एक कार फंड पॉइंट भी बनता है। यानी कि 2 पॉइंट एक साथ क्रिएट होते हैं अगर आपके 250 एसएमवी मैच होते हैं, यानी कि 2 इनकम एक ही लेवल पे आपको मिलती हैं। और इन 2 इनकम के साथ साथ एक टूर फंड पॉइंट, 2 टूर फंड पॉइंट भी बन जाएंगे। और देखेंगे अगर आप तो लगभग 8 मैनेजर बोनस पॉइंट बन जाएंगे और लगभग 16 परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट भी बन जाएंगी। यानी कि एक अच्छी खासी आमदनी आपके 250 एसएमवी मैच होने पर आती है। यहां पर लीडरशिप बोनस में कंपनी अपने टर्नओवर का 10% डालती है और कार फंड के अंदर कंपनी अपने टर्नओवर का 4% डालती है। यानी कि बहुत बड़ा एक बेनिफिट आपको निकल कर आता है। एंड लास्ट में अगर आपके 500 एसएमवी मैच होते हैं तो देखिए 2 तो आपके लीडरशिप बोनस पॉइंट और 2 कार फंड पॉइंट बन गए, 4 आपके टूर फंड पॉइंट बन गए और अगर देखा जाए तो करीबन 16 आपके मैनेजर बोनस पॉइंट बन गए और लगभग 32 आपके परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट बन गए। और यहां पर हाउस फंड, एक आपका हाउस फंड पॉइंट भी आपका बनता है और यहां पर कंपनी अपने टर्नओवर का 3% निकालती है और इसमें बांटकर यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो देखिए इस तरीके से एक बड़ी आमदनी रीपरचेज में भी आती है जो सेकंड बिलिंग होती है। पर ये तो चीज़ कई जगह आप देख चुके होंगे, ठीक है, सिंगल लेग भी आपको कई जगह नजर आ चुकी होगी, पर एक यूनिक चीज़ जो इस प्लान को सबसे अलग और हटके कर देती है, आइए इसको और समझ लेते हैं। इसको समझ, अगर कहीं पर मिसमैच हो गया हो तो आप दोबारा से वीडियो को रिपीट करके सुन सकते हैं। फिलहाल एक यूनिक चीज़ जो है इस प्लान की वो मैं आपके आगे क्लियर करता हूँ। जो प्लान की यूनिक चीज़ है, सबसे यूनिक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि आपने बिजनेस को ज्वाइन किया तो आपका बाइनरी प्लान से आपको बेनिफिट आ रहा है और रीपरचेज जनरेशन प्लान से आपको बेनिफिट आ रहा है। यहाँ दोनों जगह आप बैठे हैं, ये बाइनरी प्लान है और ये रीपरचेज जनरेशन प्लान है। ओके, तो जनरेशन बाइनरी प्लान के अंदर आपके मान लेते हैं एसएमवी डल रहे हैं। सपोज दैट इधर सर 1000 एसएमवी डले, ओके, लेफ्ट साइड में, एंड देन राइट साइड में आपके 5000 एसएमवी डले। तो मैच कितना हुआ साहब? 1000। बचा कितना? 1000 मैच हो गया तो बचा 4000। अब ये 4000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले वीक के लिए। पर ये जो 4000 एसएमवी है ये तो पहली बिलिंग का है। पहली बिलिंग दैट मींस के बाइनरी प्लान का है। 4000 एसएमवी की जो पावर क्रिएट हो गई है, जो कि कैरी फॉरवर्ड होगी, वो बाइनरी के लिए होगी। ये जो एलिजिबल होगी ये बिजनेस, ये बाइनरी के लिए एलिजिबल होगा, जो आपको मैचिंग करके आपको बाइनरी से बेनिफिट देगा। वही 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए पॉइंट वाला जो सिस्टम है, सिंगल लेग वाला जो बेनिफिट है, वो आपको 4000 एसएमवी की उसकी एक पावर लेग क्रिएट हो गई। पर अब आप यहां पर हैं। अच्छा, जनरेशन प्लान में एक चीज और यहां पर देखिए कि लेफ्ट और राइट में जो बिजनेस मैच होगा, मैच होने के बाद जो बचा हुआ बिजनेस होगा वो जनरेशन प्लान में भी कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर दोबारा से यहां रखते हैं, मान लेते हैं इधर 1000 एसएमवी डले और इधर 5000 डले, आपका 1000 मैच हुआ, इधर 4000 बचा, तो ये 4000 लैप्स नहीं होगा, ये अगले महीने, क्योंकि रीपरचेज प्लान की क्लोजिंग, जनरेशन प्लान की क्लोजिंग ये मंथली काम करती है और बाइनरी प्लान की क्लोजिंग वीकली चलती है। यानी कि महीने में आप 4 बार नहीं बल्कि 5 बार पे आउट लेते हैं। 4 बार तो वीक का और 1 बार महीने का। इसका पे आउट आपको 10 तारीख तक मिलता है, इसका पे आउट एवरी सैटरडे रिलीज होता है। तो दोनों का अलग अलग पे आउट का सिस्टम है। तो पर यहां पर जो 4000 बचा, ये 4000 अगले महीने क्लोजिंग में आपके काम आएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये मतलब ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं वो एफर्ट्स वहां पर आपकी मेहनत जायज मतलब रुकी हुई है, वो वेस्ट नहीं हो रही है। आपका बिजनेस रुका हुआ है, खत्म नहीं हो रहा है।
क्योंकि आप मेहनत करके बाजार से बिजनेस लेकर आए और वो लैप्स हो जाए, ये कैसे संभव है? और उस बिजनेस को लाने में ना जाने आपने कितनी मेहनत करी होगी, कितना पसीना बहाया होगा, कितनी भागदौड़ करी होगी। साहब नेटवर्कर बोलते बोलते मुंह से बेचारे के खून तक आ जाता है, और ऐसा व्यक्ति जब बाजार से काम निकाल कर लाएगा, आप कैसे उसका बिजनेस लैप्स कर सकते हैं? तो यहां पर इस चीज का ध्यान दिया गया है कि आपका बचा हुआ बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होगा। पर जो मजेदार बात यह है वो ये है कि मान लेते हैं कि आपने बढ़िया काम किया और 3-4 हफ्ते लगाकर काम किया और 1000 एसएमबी इधर और 5000 एसएमबी इधर कर दिए हफ्ते हफ्ते में, तो महीने की क्लोजिंग अभी आई नहीं है। अभी दूसरी बिलिंग भी आपकी टीम में हो रही है, इधर 4000 का आपका कैरी फॉरवर्ड बचा बाइनरी का। ओके, तो ये जो बाइनरी का कैरी फॉरवर्ड है वो यहां पर डला है, और लेफ्ट और राइट यहां पर भी काम कर रही है। लेफ्ट साइड में आपके 1000 एसएमबी दूसरी बिलिंग से क्रिएट हो गए जनरेशन प्लान में। ओके, राइट साइड में आपके बिजनेस जनरेशन प्लान का नहीं डला, पर हां राइट साइड में बिजनेस बाइनरी प्लान का तो है कैरी फॉरवर्ड, पर रीपर्चेस प्लान में कैरी फॉरवर्ड नहीं है। यहां पर आपका बिजनेस नहीं डला। मान लेते हैं उस महीने आपका इधर बिजनेस नहीं डला, इधर 0 बिजनेस डला, इधर 1000 एसएमबी डले और इधर 4000 एसएमबी कैरी फॉरवर्ड है राइट साइड में। अब ऐसे में क्या होगा? क्योंकि यह बिजनेस तो बाइनरी का है और यह बिजनेस रीपर्चेस का है, तो एक्चुअल में जो वेल्सर के प्लान को जो चीज बायजन प्लान बनाती है वो ये है कि आपका जो बचा हुआ 4000 है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो आपका बचा हुआ 4000 है वो इस 1000 से मैच कर देगा। यानी कि एक ही पावर, सिर्फ एक ही पावर, चाहे वो पावर रीपर्चेस प्लान से क्रिएट हो चाहे फिर वो बाइनरी प्लान से क्रिएट हो, वो दोनों ही प्लान में काउंटेबल होगी, दोनों ही प्लान के वीकर बिजनेस को मैच करेगी। चाहे फिर वो पावर रीपर्चेस प्लान से बन रही हो, जनरेशन प्लान से बन रही हो, चाहे फिर वो पावर बाइनरी प्लान से बन रही हो। तो ये प्लान की सबसे अहम बात है जो एक नेटवर्कर को पे आउट बनाने के लिए मजबूत बनाती है, कि वो ऐसा नहीं है कि इधर की पावर मेंटेन कर रहा है, उधर की पावर नहीं चल रही तो उधर की पावर मेंटेन कर रहा है। वो दोनों ही पावर को एक जगह इंक्लूड करके देखता है, यानी कि आपका टोटल फोकस एक ही जगह होगा। मैं कोई मोटिवेटर तो नहीं हूं, पर हां आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग से हैं तो इस बात को आप जरूर सहमति देंगे कि जब आप किसी को ट्रेनिंग देते हैं ना, तो वो वाली कहानी आप लोगों को जरूर सुनाते हैं जब अर्जुन ने मछली की आंख पर तीर चलाया था, और उसका एक ही कारण था और वो था फोकस। ये कहानी बहुत लंबे चौड़े स्तर पर आप लोगों को बढ़िया से खूबसूरती से सजा के सुनाते हैं। आपको नहीं लगता कि एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक नेटवर्कर के लिए फोकस इंपॉर्टेंट है? क्या आपको नहीं लगता कि उसको एक ऐसा प्लान मिलना चाहिए जो हफ्ते के हफ्ते उसे सरवाइव करने में उसकी मदद कर सके और महीने में एक बिगेस्ट पे आउट दे सके? कैसे उसका माइंडसेट एक जॉब की तरह हो जाता है कि वो महीने के महीने काम करेगा और उसी पे आउट के आने तक वो पीछे गड्ढे खोदेगा, फिर पे आउट आने पर उन गड्ढों को भरने की कोशिश करेगा। क्यों ना उसको टाइम टू टाइम एक सर्वाइवल अमाउंट मिलता रहे, जिससे वो सर्वाइव करते करते बाजार के अंदर जाके काम कर सके, जिससे उसके फील्ड के खर्चे मेंटेन हो सकें। वो चीज वेल्सर के बाइजन प्लान में खूबसूरती से नजर आती है। और फोकस की बात यहां पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बाइजन प्लान के अंदर उसे पूरा फोकस 2 ही लेग पर करना है और अलग अलग बिजनेस काउंट नहीं कराना है। दोनों ही लेगों में वही बिजनेस डालना है जो बिजनेस डल रहा है। मैं इस वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं पर आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। अगर कोई बात आपको क्लियर नहीं हो पाई या मैं आपको क्लियर नहीं कर पाया तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर या हमारे फेसबुक पेज वेल्सर मोटिवेशन या वेल्सर हर्बल्स पे जाके या हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या फिर मेरे किसी डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर आपको नीचे नजर आ रहा हो तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कोई सवाल आपका हो तो उनसे क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, मैं शुक्रिया, अलविदा, जय हिंद, जय भारत, जय वेल्सर। थैंक यू। इनाम है आपका, एक पुरस्कार है जिसे आपने हासिल किया है पूरी शिद्दत से, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? जैसे कि सर ने कहा कि बिल्कुल अनमोल है ये तोहफा, क्योंकि आपने इसके लिए दिन रात मेहनत की होगी। तो अब आपसे जान लेते हैं कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जब आप इतनी मेहनत कर रहे थे और
आप कितने टाइम से वेलसर के साथ जुड़े हैं और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ वेलसर।